रमजानुल मुबारक स्पेशल पेज 16। क्या तरतीब के बगैर किसी किताब को हिफ्स किया जा सकता है? मोहतरम हजरात और अजीज दोस्तों, रवायतों का दिया हुआ ये तसव्वुर कि रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी में कुरान पाक को मरतब नहीं फरमाया था, बल्कि इसे आयत की सूरत में परागंदा हालत में छोड़ गए थे, नामूसे रिसालत को बहुत बुरी तरह दागदार करता है कि आपको जो ज़ाब्ता हयात क़यामत तक की पूरी इंसानियत के लिए दिया गया था, आप उस ज़ाब्ते को इस परागंदा हालत में छोड़ गए कि माज़अल्लाह उसे आपके बाद सहाबाए किराम को मरतब करना पड़ा, और उसके बाद फिर इस नज़रिए की बदौलत नामूसे सहाबा भी महफूज नहीं, क्योंकि बकौल रिवायात उन्होंने कुरान पाक को इस तरह उलट पुलट कर रख दिया कि जो आयात सूरत अल-फातिहा की सबसे पहले नाजिल हुई थीं उन्हें 30वें पारे में रख दिया, और जो सबसे आखिर पर उतरी थीं उन्हें किताब के इब्तदाई हिस्से में रखा। या फिर माज़अल्लाह ना एराब ना नुक्ते, यानी सहाबा के मरतब किए हुए कुरानी नुस्खों के अल्फाज पर ना सिर्फ ये कि ज़ेर-ज़बर और पेश नहीं थे, बल्कि नुक्ते भी नहीं थे। हालांकि हम पीछे देख चुके हैं कि कुरान पाक के उतरने की इब्तदा यहाँ से हुई कि रमज़ान के महीने 2/185 की शब कदर वाली रात 97/1 में, जबकि रसूल पाक काना काबा में अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल थे। रमज़ानुल मुबारक तब अल्लाह ताला अपने हुक्म से रसूल पाक को काना काबा से मक्का शहर की आबादी से दूर परले किनारे वाली मस्जिद के इलाके तक ले गया, ताकि अल्लाह ताला अपने रसूल पाक को अपनी आयतें दिखाए। 17/1 यानी आप पर कुरान पाक की वो इब्तदाई 7 आयतें यानी सूरत अल-फातिहा नाजिल फरमाए जिसके मुंतज़िर आप और सारी दुनिया के लोग थे। इस तरह कुरान पाक की अपनी शहादत के मुताबिक वही की किताबत का काम इस तरह हुआ करता था कि जिस कदर वही नाजिल होती उसे रसूलुल्लाह खुद अपने दस्ते मुबारक से नुस्खा इमाम में लिखा करते थे, और इसके बाद उस नुस्खा इमाम से कुरान के बहुत से नुस्खों की रोजाना इमला जारी रहती थी। इस तरह खुद रसूलुल्लाह की जिंदगी ही में आपके नुस्खा इमाम के अलावा बहुत से मजीद नुस्खे तैयार हो चुके थे। इस तरह कुरान पाक की रोशनी में अब तक किए गए खुलासे से साबित है कि कुरान करीम ज़मानाए रिसालत में मौजूदा किताबिशकल ही में महफूज था। इसका मतन, इसका एराब, इसके नुक्ते, इसके वक्फे और इसकी तरतीब सब कुछ वो ही है जो रसूल पाक के दस्ते मुबारक के लिखे हुए कुरानी नुस्खा इमाम की थी, और जो खुद रसूलुल्लाह और अक्सर सहाबाए किराम के सीनों पुर नूर में मौजूद था। याद रहे कि तरतीब के बगैर किसी छोटी सी किताब को भी हिफ्ज नहीं किया जा सकता है, मगर ताज्जुब कि एक तरफ तो रवायती तफसीरें ये तस्लीम भी करती हैं कि सहाबाए किराम में बहुए से हाफिज़े कुरान मौजूद थे, मगर दूसरी तरफ वो ये भी मानती हैं कि उस वक्त कुरान पाक बेतरतीब इधर उधर बिखरा हुआ था, किताबी शक्ल में नहीं था। तो आखिर बिना तरतीब के कोई किसी किताब को हिफ्ज जुबानी याद कैसे कर सकता है? इस तरह साबित है कि हिफ्ज व तरतीब का चोली दामन का साथ है, क्योंकि जिस हालत में ये अम्र मुस्लिम है कि तरतीब के बगैर हिफ्ज मुमकिन नहीं, और ये अम्र भी मुस्लिम है कि रसूलुल्लाह और आपके अक्सर सहाबाए किराम हाफिज़े कुरान थे, तो इससे बिस्सराहत साबित है कि कुरान पाक की तरतीब इसके अव्वलीन हाफिज खुद रसूल पाक के सीनाए मुबारक में बसूरत हिफ्ज मौजूद थी, और उसी तरतीब को आपने किताबी सूरत में बशक्लन शहूद लिखकर महफूज किया था। रोज़ों का मकसद हमें परहेजगारक बीर महान बनाना है। रमज़ान का महीना अल्लाह की रहमत भरा कैसे है? इसका जवाब हम पिछले वीडियोज में देख चुके हैं कि रमज़ान का महीना अल्लाह की रहमतों से भरपूर इसलिए है कि इसमें कुरान पाक नाजिल हुआ है। और अब रहा सवाल ये कि रमज़ान अल्लाह की उल्फत मोहब्बत भरा कैसे है? तो इसके जवाब के लिए अब हमें सबसे पहले रोज़ों के मकसद पर नज़र डालनी होगी। एक, कुरान पर ईमान रखने वाले लोगों, आप पर रमज़ान के महीने में रोज़े फर्ज कर दिए गए हैं, जिस तरह की आप से पहले की उम्मतों के लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि आप मुत्तकी यानी शैतानियत से परहेज करने वाले बन सको। अल-बकर 183। जरा इस आयत पर गौर फरमाएं
कि इसमें रोज़ों का मकसद मोमिनों को मुत्तकी यानी शैतानियत से परहेज करने वाले बनाना बताया गया है। और चूंकि मुत्तकी परहेजगार लोग कबीर यानी महान होते हैं, इसलिए नीचे दर्ज आयते पाक में रोज़ों का मकसद मोमिनों को कबीर महान बनाना ही बताया गया है। बाकी इंशाअल्लाह अगले वीडियो में